जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.2 और सवाल नंबर 9 को। तो आइए सवाल नंबर 9 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, कर ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। ये हमें सिद्ध करना है। इसमें क्या करें, ABCD एक समलंब है, हमें क्या करना है, ABCD एक समलंब बना लेना है। यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे कि ये और यहाँ से ये इस तरह से बना लिए। और इसमें क्या करा है, ABCD, तो इसका नाम रखते हैं A, इसका B और इसका C और इसका D, ये है। और इसमें क्या करा है, एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। क्या है, AB समांतर DC, ये दोनों समान है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद। विकर्ण इसके यहाँ से यहाँ तक और C से B हो गया और A से D तक, और ये प्रतिच्छेद किस पे करती है, O पे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, O होगा, तो O लिख दिए। ये हम चित्र बना दिए। तो दर्शाइए कि ये यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे हल और लिखेंगे जो दिया है उसको लिख लेते हैं हम पहले। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब है। दिया है ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है जिसमें क्या है, जिसमें AB समांतर CD है। यही करा कि AB समांतर DC या फिर CD बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, AB समांतर DC है, जिसमें AB समांतर DC है, हम यहाँ पे लिख दिए। तो अब जो दिया है वो हम यहाँ पे लिख दिए। अब हमें जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिद्ध करना है। यहाँ पे लिख दिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पे देखिए इसमें आ रहा है AO बटे BO, तो इसमें AO बटे में BO, तो AO बटे में BO ये इधर आ जाएगा, तो ये सिद्ध होने की संभावना नहीं है। इस तरह से AO बटे OB ये नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक रेखा खींच देते हैं, यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं, ताकि अब अलग से अगर त्रिभुज बनाइएगा तो वो बटे में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, इसका ABCD, इसका नाम रखते हैं हम E, यहाँ पे E रख देते हैं। अब अगर आप देखिएगा कि दो त्रिभुज बनता है इसमें, तो सभी में बटे में आ जाता है, लेकिन पहले नहीं आता। क्या आप देखिए, जैसे कि हम बना देंगे ACD, त्रिभुज ACD बनाएंगे तो वहाँ पे आ जाएगा AE बटे EC, AO बटे OD, ये एक आ गया थेल्स प्रमेय का उपयोग से। और दूसरा अगर हम लेंगे ACB, त्रिभुज लेंगे ACB, तो इसमें भी आ जाएगा AE बटे EC, BO बटे OC, यानी कि ये रेखा खींचना जरूरी है। अब यहाँ पे हम ये खींच दिए और इसका नाम भी रख दिए E। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि AC का मध्य बिंदु E है, ये हम लिख सकते हैं, या फिर वैसे यहाँ पे लिख दिए ना, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, AC का मध्य बिंदु E है, या फिर ये लिख सकते हैं कि ACD या फिर ABCD के बीच में हम क्या किए, इसका लंब खींचे, E का लंब खींचे, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C, ये हमें कह रहा है सिद्ध करने के लिए। अब हम यहाँ पे देखिए ये लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, पहला क्या बन रहा है वो देखिए ACD, यहाँ से देखिए, जैसे कि हम यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से A, C और D, इस तरह से ये क्या बन रहा है, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज ACD में हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ACD में लिखेंगे, त्रिभुज ACD में, ACD में उसके बाद AB बटे CD के समांतर EO। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे, ये तो त्रिभुज हो गया, यहाँ पे एक चीज़ ये लिखना था कि जैसे कि हम ये जो खींचे ना, ये तो समांतर हो गया ना, इसका AB का समांतर CD, ये हो गया इसका समांतर। तो हम ये लिखना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है
ये लिख देंगे तो अच्छा ही रहेगा, कोई बात नहीं है। यहाँ पे ए ई बटे ई सी आ जाता है, तो ये इसके बीच में जो समांतर खींच दी इसको लिखना जरूरी है। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ए बी और सी डी के समांतर ई ओ। क्या लिखेंगे? ए बी और सी डी के समांतर ई ओ लिख सकते हैं, या फिर ई रेखा है। क्या लिखेंगे? ए बी और सी डी के समांतर ई ओ लिख सकते हैं, या फिर ई रेखा लिख ई लिख देते हैं, ई रेखा खींचा, ये हम लिख दिए। वैसे देखिए हम क्यों बोले कि ये लिखना ज़रूरी है या फिर नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ई हम रेखा यहाँ पे खींच दिए, तो ये आप समझ भी सकते हैं या फिर ये लिख भी सकते हैं, तो दोनों में से कोई कर लीजिए, समझ लीजिए तो लिख लीजिए, तो ये सही रहेगा। देखिए अब यहाँ पे हम क्या लिख दिए, ए बी और सी डी के समांतर क्या हम ई रेखा खींच दिए, यहाँ से ई रेखा खींच दिए। अब यहाँ पे पॉइंट था कि त्रिभुज बना लिया हम, यहाँ पे ए सी डी, ये एक त्रिभुज बन गया। और इसमें अनुपात, जैसे कि थेल्स प्रमेय में एक और नियम दिया था कि अगर हमें ये समांतर ये होता है, ए बी समांतर डी सी होता है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका अनुपात भी बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अनुपात क्या होता है कि ए ई बटे में ई सी और क्या खींचे ए सी डी है ना, तो ए ई बटे में ई सी और ए ओ बटे में ओ डी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिख लेंगे किस त्रिभुज में, ए सी डी में, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में क्या लिखेंगे, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे में ई सी बराबर इधर क्या आ जाएगा, ए ओ बटे में ओ डी, ए ओ बटे में ओ डी, यह आ गया। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको समीकरण 1 लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या करते, ये कैसे आया, तो ये थेल्स प्रमेय के नियम से आया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, या फिर ये भी लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 से, थेल्स प्रमेय से हम लिख दिए। अब ये तो पहला त्रिभुज है, और इसमें एक और त्रिभुज आ रहा है, क्या आ रहा है कि ए सी बी में, या फिर ए बी सी बोल सकते हैं इधर, यहाँ से ए से सी और यहाँ से बी और यहाँ से बी, ए से बी। अब देखिए ये जो त्रिभुज आ रहा है, तो ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ए सी बी, या फिर बोल सकते हैं ए बी सी बन रहा है, तो हम लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, कहाँ पे लिख दें, और यहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। अब इसमें क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में आ जाएगा ए बी और सी, यहाँ से यहाँ तक, तो ए ई बटे में ई सी और बी ओ बटे में ओ सी आ जाएगा। यहाँ से देखिए इधर ये नहीं आ रहा है, ये तो छट गया, ए सी बी यहीं तक है ना, तो यहाँ से ए ई बटे में ई सी और बी ओ बटे में ओ सी हो जाएगा। क्या होगा, ए ई बटे में ई सी बराबर बी ओ बटे में ओ सी, बी ओ बटे में ओ सी, और इसको हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2। और ये भी किस नियम से आया, तो थेल्स प्रमेय से, तो हम लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, लिख दिए समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में क्या है, समीकरण 1 में है यहाँ पे ए ई बटे में ई सी, और समीकरण 2 में क्या है, ए ई बटे में ई सी, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। और यहाँ पे है बच गया ए ओ बटे में ओ डी और बी ओ बटे में ओ सी, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये और ये समांतर है, एक जैसा है, तो इसको यहीं पे काट दीजिए, या फिर ये बोल सकते हैं कि इसके बराबर में ये है तो इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं, और इसके बराबर में ये है तो इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं। तो क्या बच जाता है हमारे पास, ए ओ बटे में ओ डी और बी ओ बटे में ओ सी बच जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए ओ बटे में ओ डी बराबर बी ओ बटे में ओ सी। अब देखिए ये सिद्ध हुआ, तो सवाल में क्या करते हैं, ए ओ बटे में बी ओ, ए ओ बटे में बी ओ और सी ओ बटे में ओ डी, मतलब कि इसका हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। ये जो बी ओ है इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, और ये जो ओ डी है इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे रख देते हैं। देखिए क्या है, ए ओ बटे में बी ओ, तो लिख देंगे बी ओ बराबर, तो ए ओ बटे में बी ओ यहाँ था तो यहाँ चले आया, तो ये ओ डी कहाँ चले गया, बी ओ की जगह पे, तो बी ओ की जगह पे लिखेंगे ओ डी बटे में ओ सी, या फिर सी ओ लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ बटे में डी ओ आ रहा है ना, तो सी
सी ओ यहाँ पे आ रहा है, या हाँ इसको क्या कर सकते हैं और उल्टा देते हैं यहाँ पे, जैसे कि ए ओ बटे में बी ओ आया तो ए ओ बटे में बी ओ आ गया बराबर सी ओ बटे में डी ओ। मतलब ये जो सी ओ है ये ऊपर जाएगा और ये जो ओ डी है या फिर डी ओ बोल सकते हैं ये नीचे में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे और लिख देते हैं ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ बटे में डी ओ, इसको यहाँ पे उल्टा कर दिए। तो ये आ गया हमारे पास, यही कह रहा था सवाल में, सिद्ध करने के लिए ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ बटे में डी ओ, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड, ये सिद्ध हो चुका है। तो हम क्या किए, प्रश्नावली 6.2 का सवाल नंबर 9 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।